क्या एक अकेली चेतावनी लाखों जानें बचा सकती है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच की। इसका नाम है RIMSE, यानी रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब ये हाल ही में एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की वजह से दुनिया भर की सुर्खियों में है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है और क्यों हमारे भविष्य के लिए इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बेहद चौंकाने वाले तथ्य के साथ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि जिन देशों में समय पर चेतावनी देने वाले सिस्टम यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम कमजोर हैं या हैं ही नहीं, वहां किसी भी आपदा से होने वाली मौतें 8 गुना ज्यादा होती हैं। सोचिए जरा, 8 गुना। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो कड़वी हकीकत है जो बताती है कि कैसे समय पर मिली एक छोटी सी सूचना जिंदगी और मौत के बीच का सबसे बड़ा फासला तय कर सकती है। देखिए, हर बड़ी कहानी के पीछे एक बड़ी वजह होती है, और राइम्स की कहानी वो शुरू होती है एक भयानक त्रासदी से। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया और ये एहसास कराया कि हमारी सुरक्षा में एक बहुत खतरनाक कमी है। वो दिन था 26 दिसंबर 2004 का। हिंद महासागर में आई सुनामी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। नहीं, ये एक सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी थी। असल में हुआ ये कि एक देश को पता था कि खतरा आ रहा है, लेकिन उस खतरे के बारे में अपने पड़ोसी देश को बताने का कोई सीधा तरीका ही नहीं था। कोई साझा नेटवर्क नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। और इसी कम्युनिकेशन गैप की कीमत लाखों जिंदगियों ने चुकाई। इस त्रासदी ने दुनिया को यह सबक सिखाया कि अब बदलाव के बिना काम नहीं चलेगा। और उसी आपदा के मलबे से सहयोग की एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। सुनामी के ठीक एक महीने बाद जनवरी 2005 में आसियान के नेता एक साथ बैठे। फिर नवंबर 2007 में आपदा जोखिम को कम करने पर एशियाई देशों का एक और बड़ा सम्मेलन हुआ। इन कोशिशों का नतीजा निकला अप्रैल 2009 में, जब RIMSE की औद्योगिक तौर पर स्थापना हुई। और बस कुछ ही महीनों बाद जुलाई 2009 में इसे संयुक्त राष्ट्र से भी मान्यता मिल गई, जिसने इसे एक ग्लोबल पहचान दी। तो इस तरह 2004 की त्रासदी से मिले सबक को एक ठोस रणनीति में बदला गया। देशों ने मिलकर एक क्षेत्रीय ढाल, एक रीजनल शील्ड बनाने का फैसला किया। तो आखिर ये RIMS है क्या? यूं समझिए कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संस्था है जिसे सदस्य देश खुद मिलकर चलाते हैं। इसका मकसद बहुत साफ है, अफ्रीका और एशिया के देशों को ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने में मदद करना जिनकी चेतावनी इतनी सटीक और सरल हो कि कोई आम इंसान भी उसे आसानी से समझ सके और सही समय पर अपनी जान बचा सके। और इस सहयोग का दायरा बहुत बड़ा है। आज राइम्स नेटवर्क में 22 सदस्य देश और 27 सहयोगी देश शामिल हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा गठबंधन है जहां देश अपने साझा खतरों का मिलकर सामना करते हैं और अपनी सबसे अच्छी तकनीक और जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब खतरा साझा हो तो सुरक्षा भी साझा होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, इसका मकसद सिर्फ भविष्यवाणी करना नहीं है। असली काम तो है पूर्वानुमान को कार्रवाई तक पहुंचाना। मतलब ये पक्का करना कि चेतावनी मिलने के बाद लोग सुरक्षित भी रहें। तो देखिए, एक मॉडर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसे मल्टी हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम MHEWS भी कहते हैं, 4 पिलर्स पर टिका होता है। पहला, जोखिम को समझना, यानी ये जानना कि खतरा क्या है, कहां से आ सकता है। दूसरा, निगरानी और पूर्वानुमान, यानी खतरे पर 24 घंटे नजर रखना। तीसरा, चेतावनी का प्रसार, मतलब जानकारी को हर एक इंसान तक तेजी से पहुंचाना। और चौथा और सबसे जरूरी, तैयारी और प्रतिक्रिया, क्योंकि अगर चेतावनी मिल भी जाए और लोगों को पता ही ना हो कि करना क्या है, तो वो चेतावनी किसी काम की नहीं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है बांग्लादेश का बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल। बांग्लादेश जहां अक्सर बाढ़ तबाही मचाती है, वहां अब इस मॉडल की मदद से 10 दिन पहले ही बाढ़ का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। यह सिस्टम 2003 से काम कर रहा है और RIMS आज भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। इससे किसानों को अपनी फसल बचाने का और परिवारों को सुरक्षित जगहों पर जाने का वो कीमती समय मिल जाता है जो पहले नहीं मिलता था। RIMS का काम सिर्फ कुछ देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी वैश्विक मुहिम का हिस्सा है। एक ऐसी मुहिम जिसका मिशन इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान की रक्षा करना है। और संयुक्त राष्ट्र की इस बड़ी पहल का नाम है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल। इस ग्लोबल मिशन को लीड कर रही हैं दुनिया की 2 बड़ी संस्थाएं,
वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR। और इनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एकदम साफ है और इसकी एक डेडलाइन भी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि साल 2027 तक पृथ्वी पर हर एक इंसान तक अर्ली वार्निंग सिस्टम की पहुंच होनी चाहिए। अब जाहिर है इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बड़ा निवेश भी तो चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक अगले 5 सालों में इस काम के लिए $3.1 बिलियन की जरूरत होगी। हाँ, ये रकम सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ये उन खरबों डॉलर के नुकसान के सामने कुछ भी नहीं है जो हर साल आपदाओं की वजह से होते हैं। तो ये खर्च नहीं, बल्कि सुरक्षा पर किया गया एक बहुत जरूरी निवेश है। और इस ग्लोबल मिशन को पूरा करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी एक साथ आ रही हैं। G20 जैसे शक्तिशाली ग्रुप्स और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक्सपर्ट संगठन सब मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं ताकि अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल के लक्ष्य को हकीकत में बदला जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं उस ताज़ा खबर की जिसने इस पूरे विषय को चर्चा में ला दिया है। मतलब 2030 तक का रास्ता कैसा होगा? एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य के लिए क्या नई योजनाएं बन रही हैं? तो ये विषय अभी खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में 8 और 9 मई 2024 को श्रीलंका के कोलंबो में चौथा रिम्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक बैठक थी जिसमें आने वाले कल के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। इस सम्मेलन से भविष्य का एक साफ रोड मैप सामने आया है। पहला, RIMS मास्टर प्लान 2030 को अपनाया गया, जो अगले 6 साल का एक्शन प्लान है। दूसरा, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल के वैश्विक लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और भी मजबूत किया गया। और तीसरा, एक नया मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सेंटर बनाने का संकल्प भी लिया गया। ये सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं, ये एक सुरक्षित भविष्य की नींव के पत्थर हैं। इस पूरे विश्लेषण और सम्मेलन का निचोड़ बिल्कुल साफ है। जब बात प्रकृति के प्रकोप की हो तो हमारी सबसे बड़ी ढाल, हमारा सबसे बड़ा हथियार कोई तकनीक नहीं, बल्कि सीमाओं के पार हमारा आपसी सहयोग है। तो आखिर में बस एक सवाल, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के खतरे और भी ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं और देशों की सीमाओं को आसानी से लांघ रहे हैं, क्या हमारा आपसी सहयोग उनसे भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है? हमारा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।